ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सावन शिवरात्रि के बारे में जानकारी दूंगा। सावन मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है और मेन जो पर्व होता है वो होता है सावन शिवरात्रि का। इस बार सावन शिवरात्रि पर भद्रा पड़ रही है, तो पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? क्योंकि लोग कांवड़ लेकर के आते हैं, बड़ी श्रद्धा से बम बम भोले के नारे लगते हैं और लोग उस समय का इंतजार करते हैं जब वो अपनी लाई हुई कांवड़ के गंगा जल को भगवान शिव को समर्पित करते हैं। लेकिन वो समय क्या रहेगा? भद्रा को छोड़ करके किस समय हम जल अभिषेक करें? अगर रात की पूजा कर रहे हैं तो पूजा का समय क्या रहेगा, पूजा की विधि क्या है और साथ ही क्या क्या सामान हमें चाहिए? बिना किसी के पूछे हम सामान क्या लेकर के आए पूजा के लिए? विस्तार से आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करें, सुने और जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उनको नोट करके रख लें। सबसे पहला, सावन शिवरात्रि का जो दिन है वो रहेगा 23 तारीख का। पूरा पंचांग के हिसाब से एक एक जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। भगवान शिव का जो दिन होता है सबसे बड़ा, इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा की जाती है और इस दिन गंगा जल चढ़ाने का बड़ा महत्व है। भगवान शिव का जो गंगा जल से अभिषेक करते हैं उनके जाने अनजाने किए गए पापों का नाश तो होता ही है, सभी प्रकार की मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। तो 23 तारीख का महाशिवरात्रि का दिन रहने वाला है, सावन शिवरात्रि का। अच्छा, इस दिन सुबह 5:37 से लेकर के दोपहर 3:31 तक, ध्यान से सुन लेना है, सुबह 5:37 से लेकर के और 3:31 तक भद्रा का समय रहने वाला है। ये जो समय होता है ये त्याग समय होता है, मतलब इस समय में कोई भी पूजा पाठ नहीं की जाती, ना ही भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। सावन शिवरात्रि पर जल अभिषेक के जो मुहूर्त हैं, जो शुभ मुहूर्त हैं, उसका आपको ध्यान देना है। देखो 5:37 से 5:37 से भद्रा प्रारंभ हो जाएंगे। या तो उससे पहले जल चढ़ाना है या फिर उसके बाद चढ़ाना है। तो सुबह का जो मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 4:15 से लेकर के, जो ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह का 4:15 से लेकर के और 5:30, ये जो समय रहेगा ये शुभ समय है। एक समय रहेगा जल चढ़ाने के लिए। उसके बाद में फिर दोपहर का मुहूर्त रहेगा 3:31 के बाद आपको जल चढ़ाना है, वो समय रहेगा। या फिर आप विजय मुहूर्त का प्रयोग भी कर सकते हैं। 2:44 से दोपहर 3:39 तक विजय मुहूर्त रहेगा, इसका प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो आप भद्रा को छोड़ दें, 3:31 के बाद में आप जल अभिषेक करें, जो कि बहुत ही शुभ मुहूर्त है। और यह जो मुहूर्त है ये सबसे उत्तम रहेगा 3:31 के बाद का। फिर आप कभी भी जल चढ़ा सकते हैं पूरे दिन। 4 पैर की पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा, पहला प्रथम रहेगा 7:17 से रात को 9:53 तक पहला मुहूर्त रहेगा। प्रथम पैर की पूजा का मुहूर्त ये रहेगा। द्वितीय पैर की पूजा का मुहूर्त रहेगा 9:53 से लेकर के 12:28 तक। तृतीय पैर की पूजा का रहेगा 12:28 से लेकर के 3:03 तक और फिर 3:03 से लेकर के 5:38 तक चतुर्थ पैर पूजा का मुहूर्त रहेगा। तो आपको ध्यान देना है कि 3:31 के बाद ही आपको जल चढ़ाना है या फिर 5:37 से पहले आप जल चढ़ा लें, क्योंकि जो भद्रा काल होता है वो बिल्कुल ही त्याज्य माना जाता है, उसको किसी भी कार्य में यूज नहीं किया जाता।
अब आप सामग्री लिख लीजिए। रोली माता पार्वती जी के लिए, शिव जी पर रोली नहीं चढ़ानी है। रोली, मोली, कलावा जिसे बोलते हैं, एक एक लिख लीजिए आप। रोली, मोली और सुपारी, लौंग, इलायची एक एक पैकेट ले लें। और चावल, साबुत चावल के दाने चाहिए। साथ ही आप बेलपत्र ले लें। बेलपत्र खंडित नहीं होने चाहिए, अखंड बेलपत्रम चा, अखंड बेलपत्र होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। 3 पत्ती वाला ले लो, 5 पत्ती वाला, 3 पत्ती वाला सब रहता है। उसके बाद में पुष्प, आग के पुष्प, गुलाब के पुष्प, कनेर के पुष्प, पुष्प मिक्स कर लें। जनेऊ यज्ञोपवीत, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, गंगा जल और सादा जल ये ले लें। भस्मी, भस्मी बहुत जरूरी होती है, भस्मी ले लें। भांग की पत्तियां, फ्रूट्स आपको ले लेने हैं, भांग की पत्तियां, और भांग का प्रसाद भी इस दिन बना लें। फल, ये चीजें आप ले लें। नारियल ले लें और प्रसाद भगवान के लिए ले लें। भगवान के लिए वस्त्र आपको लेने हैं और माता पार्वती जी के लिए श्रृंगार ले लेना है। अबीर, गुलाब, चंदन, ये सारी चीजें आपको लिख करके रख लेनी है। ये सारी चीज पूजा में प्रयोग की जाएंगी। जितना आपके पास संभव हो उतनी चीजों से पूजन करें, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। अब सबसे पहले पूजा विधि जान लीजिए। सबसे पहले भगवान को प्रणाम करेंगे, उसके बाद में हाथ में पुष्प लेना है और आपको अपना नाम और गोत्रोच्चारण करना है। हे प्रभु, मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, आज मैं शिवरात्रि की पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरी पूजा को स्वीकार करें। सबसे पहले भगवान का पंचामृत से अभिषेक करेंगे। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते जाइए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। या नमामि सेमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम। इसको बोल दिया। महामृत्युंजय मंत्र बोल लें। ओम त्रम कमेजामे सुगंध पुष्टि वर्धनम और वार कम वंदना मृत्यु मूर्खे मामृतात्। जो आपका अच्छा लगे उस मंत्र से आप पूजा करते जाए। अभिषेक करें, फिर भगवान को भस्मी समर्पित करें, फिर भगवान को चावल, पहले पंचामृत से अभिषेक करेंगे, फिर गंगा जल चढ़ाएंगे, फिर भगवान को भस्मी लगाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, बेलपत्र, जनेऊ, भांग, धतूरा, फिर प्रसाद चढ़ाएंगे और माता पार्वती जी को श्रृंगार चढ़ाना है। इस प्रकार से आपको पूजा करनी है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप चलते रहने देना है और फिर उसके बाद में शिवरात्रि की कथा आपको सुननी है। पूरे नियम के साथ में आप पूजन करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो महाशिवरात्रि का जो पर्व है वह 23 तारीख का रहने वाला है और सुबह के 5:37 से दोपहर के 3:31 तक भद्रा रहेगी। ये समय बिल्कुल छोड़ देना है। वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।